24 की एज में इंडिया के एंगेज बिलियनियर और पूरे वर्ल्ड के एंगेज बिलियनियर की लिस्ट में ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल का नाम आता है। 2024 में रितेश की नेटवर्क 15,000 करोड़ तक पहुंच गई है और शार्क टैंक इंडिया सीजन 3 में सबसे एंगेज शार्क होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं शार्क टैंक इंडिया सीजन 3 के नए शार्क रितेश अग्रवाल और ओयो रूम्स की कहानी। रितेश का जन्म 1993 में ओडिशा के मारवाड़ी परिवार में हुआ। रितेश एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। उनके पिता चाहते थे कि रितेश एक पढ़ लिखकर इंजीनियर बने, इसलिए उन्हें आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए कोटा भेज दिए, लेकिन उनका वहां पर मन नहीं लगा और वहां से पहुंच गए दिल्ली। दिल्ली में रितेश ने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस एकेडमी में एडमिशन ले लिया, लेकिन उनके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था और उन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। लोग हमेशा स्टार्टअप्स में कहते हैं कि आपको आईआईटी से होना चाहिए, आईएम से होना चाहिए, आईवी लीग से होना चाहिए। मैं तो कहीं से किसी भी बड़ी मैं तो कॉलेज ही नहीं गया। मतलब रितेश अग्रवाल पहले से ही बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब्स इनको अपना आदर्श मानते रहे। रितेश पहले से ही कुछ अलग करना चाहते थे। दिल्ली में रहना उतना आसान नहीं था। खुद के खर्चे के लिए रितेश ने रास्ते पर घूम घूम कर सिम कार्ड बेचना शुरू कर दिया और यहाँ से शुरू होता है रितेश अग्रवाल का एंटरप्रेन्योर बनने का सफर शुरू। इसके अलावा रितेश को ट्रैवल करने में काफी शौक था। रितेश ट्रैवल करते ही रहते थे। इसके चलते इन्होंने देखा कि लोग ट्रैवल करते हैं तो लोगों को होटल के रूम ढूंढने में काफी दिक्कत होती थी और मिल भी जाए तो होटल रूम्स की सर्विस काफी घटिया होती थी। इस वजह से कस्टमर काफी नर्वस हुआ करते थे। इसी प्रॉब्लम को देखकर रितेश ने होटल के फील्ड में कुछ करना चाहते थे। रितेश ने 17 साल की उम्र में ओरोवल स्टे प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी शुरू की। रितेश को ये बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए पैसे चाहिए थे। रितेश ने 2013 में पीटर थायल की एक 20 अंडर 20 थायल फेलोशिप के लिए अप्लाई कर दिया और ये फेलोशिप में एशिया के पहले विनर बने। I was lucky that I was the first Asian resident to be a Thiel fellow, जिससे कंपनी को फंडिंग मिली थी और फिर रितेश ने ओरोवल स्टे को ओयो रूम्स में बदलकर ओयो की शुरुआत की। रितेश ने कई होटल के मालिकों के साथ बात की और उन्हें ऑफर्स दिया उनके रूम्स किराए पर देने के लिए उनको कमीशन दे। कई होटल के ओनर ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन रितेश ने हार नहीं मानी और एक होटल के ओनर को एक ऑफर दिया, अगर लॉस हुआ तो पूरा रितेश के हिस्से में और अगर प्रॉफिट हुआ तो आधा आधा शेयर करेंगे। और ये ऑफर होटल के ओनर को काफी अच्छा लगा क्योंकि उसमें उसका कोई लॉस नहीं था, इसलिए होटल के ओनर ने ये डील की। रितेश ने अपने कुछ पैसे लगाकर रूम्स को काफी खूबसूरत बनाया और लोगों को इनके रूम्स काफी अच्छे और क्लीन लगे और फिर कस्टमर के अकॉर्डिंग रूम में फ्री वाईफाई, एसी और फ्री ब्रेकफास्ट देना शुरू कर दिया, वो भी काफी कम बजट में। होटल में इतने सारे फैसिलिटी मिल रही है तो कस्टमर के बीच में फेमस तो होना ही होगा। इसको देखकर रितेश को और भी होटल के ऑफर्स आने लगे और ओयो को बड़े बड़े इन्वेस्टर की फंडिंग मिलने लगी और ये बिजनेस बहुत ही कम समय में भारत में फैलने लगा। और इंडिया में सक्सेस पाने के बाद ओयो ने दूसरी कंट्रीज में भी एक्सपांड करना शुरू कर दिया और कुछ ही समय में ये वर्ल्ड के 3rd लार्जेस्ट होटल चेन बन गए और आज ओयो रूम्स के पूरे वर्ल्ड में 800 से भी ज्यादा शहरों में 8,50,000 रूम्स को ऑपरेट करते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में रितेश अग्रवाल की उम्र सिर्फ 26 साल थी, तब उनकी नेटवर्क 1.1 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर चुकी थी। इसलिए रितेश इंडिया के सभी यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर में एक इंस्पिरेशन माने जाते हैं। और शार्क टैंक इंडिया सीजन 3 में रितेश अग्रवाल जज बनकर आए हैं और अपने एक्सपर्टीज को इन्वेस्टमेंट के साथ साथ छोटे छोटे स्टार्टअप को बड़ा करने में मदद करेंगे। तो ये थी ओयो रूम्स की बिजनेस केस स्टडी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं ऐसी किसी न्यू शार्क के बिजनेस केस स्टडी में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।